गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? तो बच्चों, पढ़ाई से पहले हम प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो बच्चों, हमारी प्रार्थना समाप्त होती है, अब हम अपनी पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, आपकी पुस्तक मधुरम है आपके पास। आप अपनी मधुरम पुस्तक निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए अपनी, क्योंकि आज हम प्रश्नोत्तर लिखेंगे ना। और पेंसिल, इरेजर, सारी चीज़ें अपने पास रख लीजिए। पहले आप अपनी पुस्तक ध्यान से देखिए। एक लेसन था आपके में, नीरा की बकरी। तो बच्चों, आज हम पहले एक बार इस पाठ को पढ़ देते हैं, फिर हम इससे संबंधित आपको प्रश्नोत्तर लिखवाते हैं। तो बच्चों, ध्यान से पाठ को सुनिए, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए, ठीक है? तो पाठ था नीरा की बकरी। अब बोलिए मेरे साथ साथ आप भी। लिखा हुआ है, नीरा की एक बकरी थी। बकरी का नाम रानी था। वह हरी हरी घास खाती थी। नीम की टहनी भी खाती थी। खीरा व ककड़ी भी खाती थी। घास खाकर पानी पीती थी। रानी बड़ी सयानी थी। ठीक है? तो बच्चों, पाठ पढ़ लिया। इस पाठ में क्या है आपको पता है कि एक लड़की थी, उसके पास एक बकरी है, उस बकरी का नाम रानी है, ठीक है? और बकरी क्या खाती है? हरी हरी घास खाती है, नीम की टहनी भी खाती है, खीरा ककड़ी भी खाती है ना? और क्या है? रानी क्या है? बड़ी सयानी है। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित आप क्या लिखोगे? प्रश्नोत्तर लिखोगे। तो अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए और उस कॉपी में आपको लिखना है जैसे जैसे मैं बताऊंगी, ठीक है बच्चों? तो अपनी कॉपी ओपन कीजिए और आपने इसके पहले भी प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं ना, तो उसी प्रकार आज भी हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले इधर बाहर आप यहाँ डाल लीजिए प्रश्न 1। ठीक हो गया? अब आपको पहला प्रश्न है, आपसे हम पूछेंगे, आप उत्तर दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है? तो बच्चों, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, बकरी का क्या नाम था? बकरी का क्या नाम था? बताइए, बोलिए, बकरी का क्या नाम था? बकरी का नाम रानी था। तो हम प्रश्न लिखेंगे, आप भी लिखिए। बकरी का क्या नाम था? क्वेश्चन मार्क। ठीक है? देखिए क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों, आप भी अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर ऐसे फुल लाइन में अक्षरों को लिखना है और आपकी कॉपी बहुत सुंदर लगनी चाहिए, ठीक है? तो क्या लिखा है? सबसे पहला शब्द, बकरी का क्या नाम था? बकरी, लिखिए, बकरी का क्या नाम था? लिखिए। हो गया? अब लिखना है उत्तर। उत्तर हो गया? अब उत्तर लिखना है आपको एक शब्द में, ठीक है? अगर पूरी लाइन में प्रश्न का उत्तर लिखने को आ जाए तो आपको यहाँ लिख देना चाहिए, बकरी का क्या की जगह आपको उसका नाम लिख के उत्तर पूरा कर देना चाहिए। तो अभी आप सिर्फ वन वर्ड आंसर लिखिए, एक ही शब्द में अक्षर
एक ही शब्द में आंसर को लिखना है। तो क्या लिखेंगे? बकरी का क्या नाम था? रानी। तो हम यहाँ लिखेंगे रानी, रानी। ठीक है। आप लोग छोटे बच्चे हो ना, तो बहुत ज़्यादा लिखना थोड़ा मुश्किल होता है ना आपके लिए, इसीलिए आप आंसर जल्दी से लिख दें। तो क्या करना है, आपको एक शब्द में उत्तर लिख देना है। ठीक है। अब एक प्रश्न हो गया, बकरी का क्या नाम था? रानी। अब दूसरा प्रश्न ये है कि बकरी क्या खाती थी? बकरी, प्रश्न डालिए, प्रश्न 2, बकरी क्या खाती थी? लिखिए, बकरी क्या आधा का और या में आ की मात्रा क्या खाती, खा में आ की मात्रा, ता में बड़ी की मात्रा, खाती थी। हो गया? बकरी क्या खाती थी? तो बकरी क्या खाती थी? क्या लिखेंगे आंसर? उत्तर बताइए, क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे हरी हरी घास। अगर प्रश्न पूछा जाता क्या क्या खाती थी, तो हम उसमें लिखते हरी हरी घास खाती थी, नीम की टहनी खाती थी और खीरा और ककड़ी खाती थी। लेकिन प्रश्न है बकरी क्या खाती थी, तो आप वन वर्ड में, एक शब्द में उत्तर लिखते समय आप लिखेंगे हरी हरी घास। लिखिए, हरी हरी घास। उत्तर लिखिए, हरी 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 घास। ठीक है, हो गया? तो बच्चों, ये 2 प्रश्न हैं और 2 प्रश्नों के ये उत्तर हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न है बकरी का क्या नाम था? रानी। दूसरा प्रश्न है बकरी क्या खाती थी? हरी हरी घास। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी पे लिखिए आप। ठीक है। और ये आपका क्या है? कक्षा कार्य है ना, क्लास वर्क है। तो बच्चों, अभी आप इन 2 प्रश्नों को सुंदर हैंडराइटिंग में एक पेज पे लिखिए और शाम को फिर से बैठिए और आप फिर से इसको एक बार और लिखिए। बार बार लिखेंगे तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी, आपको स्पेलिंग इनकी शुद्ध लिखना आ जाएगा, आपकी मात्रा कौन सी कैसे लगनी है, ये सब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो बच्चों, आज आप इतना ही करिए। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, आपके पुस्तक में एक ये छोटी सी कार्य पत्रिका है। ये एक कार्य पत्रिका है। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपना बार बार टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आपने अभी तक पढ़ा है ना, 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, ठीक है, 4 अक्षर वाले शब्द, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा पढ़ रहे हैं आप। तो इससे संबंधित इसमें बहुत सारे अभ्यास कार्य दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, चित्र व अक्षर का मिलान कीजिए। तो पहले शुरू में आपकी पुस्तक में अक्षरों का ज्ञान करवाया गया था, स्वर और व्यंजन पढ़ाए गए थे। तो ये स्वर और व्यंजन दिए हुए हैं और आपको इन चित्रों से इनको मिलाना है। ऐसी एक्सरसाइज आपने अपनी पुस्तक में भी की है। तो जो पुस्तक में आपने की है उसी प्रकार से इसमें दी हुई है। तो आप एक दिन में कोई एक किसी दिन बैठिए और अपना टेस्ट लीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले आप अपना नाम लिख दीजिए और अपनी कक्षा का नाम लिख दीजिए। पहले अपना नाम, यहाँ UKG, A है तो A, B है तो B,
और यहाँ अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न पढ़िए। आपको उतना समझ में नहीं आएगा तो अपनी मम्मी पापा की सहायता लीजिए और पूछिए कि इस प्रश्न में हमें क्या करना है। और जब मम्मी पापा कोई बता देगा आपको कि क्या करना है तो उसे समझ के पूरा कीजिए। और मैंने भी इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको हल करवाए हैं, एक्सरसाइज करवाई हैं, तो इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आप इस कार्यपत्रिका को कभी कभी जब समय मिले तो टेस्ट के तौर पे इस पत्रिका को भी पूरा कीजिए और अपने मम्मी पापा से इसे चेक करवा लीजिए। और जब आप स्कूल आएंगे तो हम आपकी पुस्तिका देखेंगे और चेक करेंगे कि आपने कैसा किया है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगले दिन हम कुछ और कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।